अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे के बाद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ तक लेक्चर अपलोड किए थे और इसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी था, तो आज से फिर शुरू करते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, इफ़ेक्ट ऑफ ये मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट वन है पीएच। इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि मोस्ट ड्रग जो होते हैं वो या तो वीक एसिड के फॉर्म में होते हैं या वीक बेसिस के फॉर्म में होते हैं। और इसके लिए आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ड्रग की जब एब्जॉर्प्शन होती है तो वो अनचेंज फॉर्म में होती हैं, अनआयनाइज फॉर्म में होती हैं। मतलब कि वो आयन के फॉर्म में नहीं होती। अगर कोई ड्रग आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। एसिडिक ड्रग के लिए ज़रूरी है कि वो अनआयनाइज फॉर्म में हो, अनचेंज फॉर्म में हो और उसके साथ प्रोटॉन भी हो। तो इस हालत में एसिडिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो सकती है। और बेसिक ड्रग के लिए मतलब कि आप यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये एक एग्जांपल है। जब इसकी डिसोसिएशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में तो फिर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। और इस फॉर्म में एसिडिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो सकती है क्योंकि इसके साथ प्रोटॉन भी है और ये अनचेंज फॉर्म में है, अनआयनाइज फॉर्म में है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन इस फॉर्म में होती है। और बेसिक ड्रग की भी अनचेंज अनआयनाइज फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होती है। ये इसका यहाँ पर ये जो बेसिक ड्रग है इसके साथ प्रोटॉन है, तो इस फॉर्म में क्योंकि ये इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, आयन के फॉर्म में है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक ड्रग के लिए जब बेसिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है तो वो अनचेंज अनआयनाइज फॉर्म में, बट इसके साथ प्रोटॉन नहीं होगा। एसिडिक ड्रग के साथ प्रोटॉन होता है और बेसिक के साथ प्रोटॉन नहीं होता। ये इसमें डिफरेंस है। ये याद रख ले कि ड्रग की जब एब्जॉर्प्शन होती है तो अनचेंज अनआयनाइज फॉर्म में होती है। एसिडिक ड्रग के लिए उसके साथ प्रोटॉन होगा और बेसिक के लिए उसके साथ प्रोटॉन नहीं होगा, तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है pKa is a measure of strength of interaction of compound with protons। जब किसी ड्रग की pKa वैल्यू कम होगी तो वो ड्रग मोर एसिडिक होगा, और जब किसी ड्रग की pKa वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ड्रग मोर बेसिक होगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड when the permeable form of a drug achieves in equal concentration in all body water spaces। कब? जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है, जब ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जितनी भी वाटर स्पेसेस हैं, जब उस वाटर स्पेसेस में मतलब कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जब किसी ड्रग की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पूरे बॉडी में, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम। इसके बाद है ब्लड फ्लो। ड्रग की हम एब्जॉर्प्शन जो है वो पढ़ रहे हैं, तो ब्लड फ्लो जो है ये क्या रोल अदा करता है। जाहिर बात है कि जिस आर्गन की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसमें ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। यहाँ पर ये कंपैरिजन किया गया है स्टोमक और इंटेस्टाइन का, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोमक। और यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है कि जब शॉक होती है, नॉट शॉक severely reduce the blood flow to the cutaneous tissues, thereby minimizing absorption from subcutaneous administration। जब सेप्टिक शॉक होती है या शॉक होती है जनरली, तो उसकी वजह से जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसको ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, और जब हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में तो वहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। इसके बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ड्रग की एब्जॉर्प्शन को किस तरह अफेक्ट करता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी।
ज़ाहिरी बात है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि इंटेस्टाइन हैज़ अ सरफेस एरिया अबाउट 1000 फोल्ड दैट ऑफ स्टोमक। इंटेस्टाइन की जो सरफेस एरिया होती है वो 1000 फोल्ड स्टोमक से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसलिए भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। कंटेक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, इसका मतलब ये है कि जब किसी ड्रग को हम खाने के साथ मील के साथ यूज़ करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी। और जब किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को डायरिया है, सीवियर है, वाटरी है या ब्लडी है, तो बाहर एक्सक्रीट होती है बहुत तेज़ी के साथ, वेरी क्विकली, तो उसकी वजह से ड्रग जो है वो सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती हमारे बॉडी में। इसके बरअक्स कोई भी चीज़ जो स्टोमक से इंटेस्टाइन तक ड्रग जो है उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो करती हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो स्लो करती हैं, तो उसकी वजह से ड्रग की भी एब्जॉर्प्शन स्लो होती है। मतलब कि जब जब किसी ड्रग का कंटेक्ट टाइम ज़्यादा होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी। इसके बाद है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है पी, ये ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। और ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये कहाँ पर पाया जाता है? ये लिवर में, किडनीज में, प्लेसेंटा में, इंटेस्टाइन्स में और ब्रेन कैपिलरीज में। इसका जो मेन एम्स है ये क्या होता है? ये ड्रग को सेल से बाहर निकालने में मदद देता है। मतलब कि ड्रग को सेल से ब्लड की तरफ बाहर निकालता है ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने में हेल्प देता है।